ये हमारे पास क्या है, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे। ठीक है, तो हमारे पास मोबाइल में एक बहुत ही अहम कंपोनेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सो। क्या कहते हैं? एक्सो क्रिस्टल। अब ये एक्सो, इसका कोड क्या होता है, एक्स या एक्सो, और यूनिट इसकी होती है हर्ट्ज, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बनाता है और फ्रीक्वेंसी को नापने का जो आला है वो क्या है, हर्ट्ज। ठीक है, जिस तरीके से हम किलो में कुछ चीजें किलो में नापते हैं, कुछ चीजें हम लीटर में, कुछ गज में, कुछ इस तरीके से। तो जो यूनिट इसका एक्सो होता है फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं इसी तरीके से। अच्छा, इसके बाद इसका सैंबल हमारा क्या होता है, बिल्कुल कैपेसिटर की तरह होता है। कैपेसिटर का सैंबल बना के बीच में एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इसको हम, ये काम कैसे करता है, इसको हम इनपुट वोल्टेज जो इसकी होती है वो होती है 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट हम इसको फराहम करते हैं और ये आउटपुट में हमें क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है। आउटपुट में ये हमें फ्रीक्वेंसी दे देता है। और एक्सो फ्रीक्वेंसी, एक्सो के बहुत सारे सर्किट बनते हैं। पहले ये एक से ज्यादा लगे हुए आते थे हर आईसी के पास, जैसा कि आरएफ आईसी को फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, सीपीयू को जरूरत है, ठीक है, वाईफाई आईसी को। तो ये सारी आईसी जो हैं, इन सब को हम जो फ्रीक्वेंसी देते थे वो अलग अलग उनके लिए क्रिस्टल जो है वो लगा लेते थे। तो उसकी वजह से हमारे बोर्ड पे हमें वोल्टेज भी ज्यादा देनी पड़ती थी और हमारी बैटरी ज्यादा इस्तेमाल होती थी, जगह ज्यादा घेरी जाती थी। तो उसके बाद अभी जो अपडेट आ गई कि हमने सिर्फ एक एक्सो लगाया जाता है, जो कभी कभार आरएफ के पास लगा हुआ आता है, और एक्सो अपनी सारी फ्रीक्वेंसी बना के आरएफ को दे देता है, और आरएफ फिर आगे क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो अब सारी आईसीज के अंदर इसी तरीके से फिर सैमसंग के कुछ मॉडल्स में ऐसा होता है कि क्लॉक आईसी लगी होती है। जो क्रिस्टल होता है ये सारी फ्रीक्वेंसी बनाकर क्लॉक आईसी को देती है। ठीक है, और इसके बाद आजकल इन्फिनिक्स वगैरह में अगर देखा जाए, मीडियाटेक के मॉडल्स में मैक्सिमम, कि आपको एक्सो क्रिस्टल जो है ये फ्रीक्वेंसी बनाकर देता है पावर को। पावर आईसी फिर इन सारी फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग डिवाइड करके अपनी अपनी आईसीज के पास पहुंचा देती है। जैसे कि बीबी क्लॉक वो किसको देती है, सीपीयू को। आरएफ क्लॉक किसको देगी, आरएफ आईसी को। डब्ल्यूसीएन क्लॉक चली जाती है वाईफाई आईसी के पास। इस तरीके से ये सारी जितनी भी इसकी होती हैं फ्रीक्वेंसी होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। और इस तरीके से हमारे पास एनएफसी क्लॉक भी होती है जो कि एनएफसी आईसी के पास जाती है। और क्वालकॉम में अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो क्वालकॉम में ये लगा होता है 19.2 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, और मीडियाटेक में ये यूज होता है ज्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है आरटीसी। समझ में आ रहा है ना? एक बार आपको मैंने पहले डिटेल से समझा दिया था और अभी रिवीजन भी हो गई है। क्रिस्टल समझ में आया आपको? ठीक है, चलो।